वेलकम स्टूडेंट्स। प्लांट टैक्सोनॉमी टर्मिनोलॉजी के आज का टॉपिक है गाइनोसियम। गाइनोसियम फ्लावर की इनर मोस्ट या लास्ट की वर्ल होती है, जो सामान्यतः एंड्रोसियम के अंदर की ओर प्रेजेंट होती है। इसकी यूनिट को कार्पल कहते हैं। प्रत्येक कार्पल के निम्न 3 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 स्टिग्मा, नंबर 2 स्टाइल, नंबर 3 ओवेरी। गाइनोसियम फ्लावर का एसेंशियल पार्ट होता है क्योंकि यह रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है। इसको फ्लोरल फॉर्मूले में कैपिटल G के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। इन दोनों डायग्राम्स में गाइनोसियम या कार्पल को रिप्रेजेंट किया गया है। इन दोनों डायग्राम्स में ही यह अपर मोस्ट फैला हुआ पार्ट स्टिग्मा है, जबकि इनके नीचे प्रेजेंट यह नैरो ट्यूबुलर पार्ट स्टाइल है। स्टाइल के नीचे प्रेजेंट यह फूला हुआ पार्ट दोनों ही डायग्राम्स में ओवेरी है। स्टिग्मा यह गाइनोसियम या पिस्टिल या कार्पल का टर्मिनल पार्ट होता है जो पोलन ग्रेन्स को रिसीव करता है। स्टिग्मा निम्न टाइप्स की हो सकती हैं। कैपिटेट, इस प्रकार की स्टिग्मा इनलार्ज्ड एंड ग्लोबुलर प्रकार की होती है, जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है। पल्मोस, इस प्रकार की स्टिग्मा फीदर लाइक होती है, जो सामान्यतः ग्रासेज में देखने को मिलती है, जैसे कि इस डायग्राम में रिप्रेजेंट किया गया है। डिस्कोइड, इस प्रकार की स्टिग्मा डिस्क शेप की होती है, जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है। डंबल शेप, इस प्रकार की स्टिग्मा डंबल शेप की होती है, जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है। रेडिएट हुड लाइक, इस प्रकार की स्टिग्मा में रेडिएटिंग रोज प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है। बाइफिड, इस प्रकार की स्टिग्मा में 2 ब्रांचेज मिलती हैं या द्विशाखित प्रकार की होती हैं, जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है। लीनियर, इस प्रकार की स्टिग्मा इलोंगेटेड एंड नैरो प्रकार की होती है। मल्टीफिड, इस प्रकार की स्टिग्मा में 2 से अधिक ब्रांचेज मिलती हैं। नोवलाइक, इस प्रकार की स्टिग्मा नोवलाइक होती है। ड्रम शेप, इस प्रकार की स्टिग्मा शेप में ड्रम जैसी होती है। ड्राई, इस प्रकार की स्टिग्मा ड्राई होती है। स्टिकी, इस प्रकार की स्टिग्मा चिपचिपी या स्टिकी प्रकार की होती है, जो सामान्यतः क्लियोम में मिलती है। स्टाइल, यह कार्पल या पिस्टल का इलोंगेटेड पार्ट होता है, जो स्टिग्मा एंड ओवरी के मध्य प्रेजेंट होता है। स्टाइल निम्न टाइप्स की हो सकती हैं। टर्मिनल, इस प्रकार की स्टाइल ओवरी से सीधे ही निकलती है। गाइनोबेसिक, इस प्रकार की स्टाइल ओवरी के मिडिल से या डायरेक्टली ही थैलेमस से निकलती है,
जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है। इसमें ओवरी की लोब्स के मध्य से निकलता हुआ यह पार्ट गाइनोबेसिक स्टाइल है। लेटरल, इस प्रकार की स्टाइल लेटरल साइड में प्रेजेंट होती है। स्टाइलोपोडियम, इसमें स्टाइल बेस पर फूली हुई होती है। स्टाइलोपोडियम सामान्यतः एम्बेलिफेरी या एपियेसी फैमिली के मेंबर्स में मिलती है। पेटेलोइड, इसमें स्टाइल पेटल जैसी होती है। हेरी, इसमें स्टाइल पर हेयर लाइक अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं। ओवेरी, यह गाइनोसियम का बेसल फुला हुआ पार्ट होता है। नंबर ऑफ कार्पल्स, सिंपल या मोनोकार्पलरी गाइनोसियम, इस प्रकार के गाइनोसियम में केवल सिंगल कार्पल प्रेजेंट होता है। कंपाउंड गाइनोसियम, इस प्रकार के गाइनोसियम में एक से अधिक कार्पल्स प्रेजेंट होते हैं। कार्पल्स की संख्या के बेसिस पर गाइनोसियम निम्न टाइप्स के हो सकते हैं। बाई कार्पलरी, इस प्रकार के गाइनोसियम में दो कार्पल्स प्रेजेंट होते हैं। ट्राई कार्पलरी, इस प्रकार के गाइनोसियम में तीन कार्पल्स प्रेजेंट होते हैं। टेट्रा कार्पलरी, इस प्रकार के गाइनोसियम में चार कार्पल्स प्रेजेंट होते हैं। पेंटा कार्पलरी, इस प्रकार के गाइनोसियम में पांच कार्पल्स प्रेजेंट होते हैं। मल्टी कार्पलरी, इस प्रकार के गाइनोसियम में पांच से अधिक कार्पल्स प्रेजेंट होते हैं। कोहिजन, एपोकार्पस, जब गाइनोसियम में कार्पल्स फ्री होते हैं तब इस कंडीशन को एपोकार्पस कहते हैं। सिनकार्पस, जब गाइनोसियम में प्रेजेंट कार्पल्स यूनाइटेड होते हैं तब इस कंडीशन को सिनकार्पस कहते हैं। एपोकार्पस कंडीशन को फ्लोरल फॉर्मूले में कैपिटल जी यदि कार्पल की संख्या 2 लेते हैं तब कैपिटल जी 2 विदाउट ब्रैकेट्स के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी प्रकार यदि कार्पल्स की संख्या 2 ली जाती है तब सिनकार्पस कंडीशन में कैपिटल जी 2 विथ ब्रैकेट्स के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। सिनकार्पस कंडीशंस में कार्पल्स के यूनाइट होने की या जुड़ने की अलग अलग कंडीशंस मिलती हैं। जैसे कि पोटैटो में कार्पल्स अपनी संपूर्ण लंबाई में जुड़े हुए होते हैं या इसमें स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी सभी कार्पल्स की जुड़ी हुई होती हैं। हिबिस्कस में स्टाइल एंड ओवेरी जुड़े हुए होते हैं। डाइएंथस में केवल ओवेरीज आपस में जुड़ी हुई होती हैं। कैलोट्रोपिस, इसमें कार्पल्स की स्टिग्मा आपस में जुड़ी हुई होती हैं। कैथारंथस रोजियस, इसमें स्टिग्मा एंड स्टाइल्स जुड़ी हुई होती हैं।
सिनेंजिया, इस प्रकार की कंडीशन में एडजस्ट फ्लावर की ओवरीज जुड़ी हुई होती हैं जबकि अदर पार्ट्स फ्री रहते हैं। प्लेसेंटेशन, ओवरी में प्लेसेंटी एंड ओव्यूल्स किस प्रकार से अरेंज हैं इसे प्लेसेंटेशन कहते हैं। ओव्यूल्स ऐसी स्ट्रक्चर जो फर्टिलाइजेशन के बाद सीड में कन्वर्ट हो जाती है ओव्यूल कहते हैं। प्लेसेंटा ओवरी का वह पार्ट जिस पर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं प्लेसेंटा कहते हैं। मार्जिनल प्लेसेंटेशन, इस प्रकार के प्लेसेंटेशन में ओवरी मोनोकार्पलरी एंड यूनिलोक्यूलर प्रकार की होती है। इसमें लॉन्गिट्यूडिनल प्लेसेंटा वेंट्रल स्ट्रक्चर पर प्रेजेंट होते हैं। स्ट्रक्चर एक प्रकार की लाइन होती है जो फ्रूट की संपूर्ण लंबाई में प्रेजेंट होती है जिसके द्वारा फ्रूट ओपन होता है। इन दोनों डायग्राम्स में मार्जिनल प्लेसेंटेशन को रिप्रेजेंट किया गया है। पैराइटल प्लेसेंटेशन, इसमें ओवरी या गाइनोसियम बाय2 मल्टी कार्पलरी प्रकार का होता है। यह सिनकार्पस एंड यूनिलोक्यूलर प्रकार का होता है। ओव्यूल्स सामान्यतः प्लेसेंटी से अटैच होते हैं। ये प्लेसेंटी कार्पल्स की इनर वॉल से अटैच रहती हैं। प्लेसेंटी की पोजीशन कार्पल्स की कॉन्फ्लुएंट मार्जिन के अपोजिट रहती है। पैराइटल प्रकार के प्लेसेंटेशंस में नंबर ऑफ ग्रुप्स ऑफ ओव्यूल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्पल्स। जो ओव्यूल्स की ग्रुप की संख्या है कार्पल की संख्या के इक्वल होती है। मस्टर्ड में ओवरी यूनिलोक्यूलर होती है लेकिन फॉल्स सेप्टम जिससे रेपेलम कहते हैं के बनने के कारण ओवरी बाइलोक्यूलर हो जाती है। कुकुरबिटा में पैराइटल प्लेसेंटेशन का स्पेशल टाइप मिलता है जिसे इंट्रूडिंग बाइफ्रैक्ट पैराइटल प्लेसेंटेशन कहते हैं। जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है। इस डायग्राम में ट्राई कार्पलरी कंडीशन को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। इस डायग्राम में कार्पल्स की कॉन्फ्लुएंट मार्जिन से प्लेसेंटी निकलकर बाइफ्रैक्ट हो जाती हैं। इन बाइफ्रैक्ट प्लेसेंटी पर ओव्यूल्स लगे हुए होते हैं। चूंकि इस केस में प्लेसेंटी
सेंटर में बाइफ्रैक्ट हो जाती हैं। इस कारण ट्राइलोक्यूलर कंडीशन दिखाई देती है, लेकिन एक्चुअल में मोनोलोक्यूलर होती है। इस प्रकार के पैराइटल प्लेसेंटेशन में प्लेसेंटी अंदर की ओर ग्रो करती है। इस कारण इसे इंट्रूडिंग अंदर की ओर ग्रो करने के बाद सेंटर में पहुंचकर बाइफ्रैक्ट हो जाती हैं। इस कारण बाइफ्रैक्ट कहते हैं। इसको संयुक्त रूप से इंट्रूडिंग बाइफ्रैक्टिंग पैराइटल प्लेसेंटेशन कहते हैं। इस डायग्राम्स में नॉर्मल पैराइटल प्लेसेंटेशन को रिप्रेजेंट किया गया है। इसमें यह आउटर मोस्ट लेयर ओवरी वॉल है और यह कार्पल्स की कॉन्फ्लुएंट मार्जिन है जिस पर प्लेसेंटी लगी हुई हैं। इन प्लेसेंटी से ओव्यूल अटैच है और यह अंदर का स्पेस लोक्यूल है। इस प्रकार पैराइटल प्लेसेंटेशन में ओवरी सामान्यतः यूनिलोक्यूलर प्रकार की होती है। एक्साइल प्लेसेंटेशन, इस प्रकार के प्लेसेंटेशन में भी बाई टू मल्टी कार्पलरी एंड सिन कार्पस प्रकार की कंडीशन मिलती है। इसमें कार्पल्स की कॉन्फ्लुएंट मार्जिन से सेप्टा डेवलप होकर सेंटर में मिलकर सेंट्रल एक्सिस बनाते हैं जिस पर ओव्यूल लगे हुए होते हैं। सेप्टा के निकलने के कारण ओवरी बाई टू मल्टीलोक्यूलर प्रकार की हो जाती है। एक्साइल प्लेसेंटेशंस में नंबर ऑफ लोक्यूल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्पल्स। इसमें लोक्यूल्स की संख्या कार्पल्स की संख्या के इक्वल होती है। इन दोनों डायग्राम्स में एक्साइल प्लेसेंटेशन को रिप्रेजेंट किया गया है। इन दोनों डायग्राम्स में ही ओवरी वाइल को रिप्रेजेंट किया गया है जो आउटर मोस्ट लेयर है। कार्पल्स की कॉन्फ्लुएंट मार्जिन से निकले हुए ये सेप्टा मिलकर सेंटर में सेंट्रल एक्सिस बना रहे हैं। इस सेंट्रल एक्सिस पर ये ओव्यूल्स प्रेजेंट हैं। इस प्रकार इसमें कुल 3 लोक्यूल्स प्रेजेंट हैं और 3 ही कार्पल्स 1, 2, 3 प्रेजेंट हैं। इस प्रकार लोक्यूल्स की संख्या कार्पल्स की संख्या के इक्वल होती है। बेसल प्लेसेंटेशन, इसमें ओव्यूल यूनिलोक्यूलर ओवरी के बेस पर डेवलप होता है। ओवरी बेसल प्लेसेंटेशन में मोनोकार्पलरी या बाइकार्पलरी प्रकार की हो सकती है। इन दोनों डायग्राम्स में बेसल प्लेसेंटेशन को दिखाया गया है। फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन, इसमें ओवरी बाई टू मल्टी कार्पलरी सिन कार्पस एंड यूनिलोक्यूलर प्रकार की होती है। इसमें सेप्टा की डीजनरेशन होने के कारण केवल सेंटर में एक सेंट्रल एक्सिस रह जाता है जिस पर ओव्यूल्स लगे हुए होते हैं, जैसे कि
इस डायग्राम में दिखाया गया है। यह सेंट्रल एक्सिस है जिस पर ओव्यूल्स लगे हुए हैं। सुपरफिशियल प्लेसेंटेशन, इस प्रकार के प्लेसेंटेशन में ओवरी मल्टी कार्पेलरी एंड मल्टीलोक्यूलर प्रकार की होती है। इसमें ओव्यूल्स सेप्टा की इनर सरफेस पर उत्पन्न होते हैं, जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है। इन सभी प्लेसेंटेशन की स्टडी करने के बाद फ्लोरल फॉर्मूला किस प्रकार लिखा जाता है, आइए जानते हैं। यदि कोई फ्लावर ब्रैक्टिएट है तब फ्लोरल फॉर्मूले में BR लिखा जाएगा। यदि फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक है तब फ्लोरल फॉर्मूले में सर्कल में प्लस का सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा। यदि जाइगोमॉर्फिक है तब फ्लोरल फॉर्मूले में जाइगोमॉर्फिक का सिंबल यूज किया जाएगा। यदि फ्लावर हर्मेफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल प्रकार का है तब फ्लोरल फॉर्मूले में इस सिंबल का यूज किया जाएगा। यदि कैलिस में सेपल्स की संख्या 5 है तब K5 के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा। यदि सेपल्स पॉलीसेपलस कंडीशन में है तब 5 के ब्रैकेट्स नहीं लगेगा। यदि गेमोसेपलस कंडीशन में है तब K5 विथ ब्रैकेट्स लिखा जाएगा। इसी प्रकार कोरोला में पेटल्स की संख्या यदि 5 है तब C5 के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा। यदि कोरोला या पेटल्स पॉलीपेटलस कंडीशन में है तब C5 विदाउट ब्रैकेट्स के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा। यदि गेमोपेटलस कंडीशन में है तब C5 विथ ब्रैकेट्स के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा। इसी प्रकार यदि एंड्रोसियम में स्टेमेंस की संख्या 5 है तब A5 के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा। यदि एपिपेटलस कंडीशन प्रेजेंट है तब C और A के ऊपर आर्क लगाई जाएगी। यदि एंड्रोसियम में स्टेमेंस जुड़े हुए हैं तब A5 विथ ब्रैकेट का यूज किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर ब्रैकेट्स के नीचे यह मेंशन करना आवश्यक है कि उसमें एडल्फस कंडीशन प्रेजेंट है या सिनजेनेसियस है या सिन एंड्रस कंडीशन प्रेजेंट है। इसी प्रकार यदि गाइनोसियम में 2 कार्पल प्रेजेंट हैं तब G2 लिखा जाएगा। यदि सिन कार्पस कंडीशन प्रेजेंट है तब G2 विथ ब्रैकेट्स का यूज किया जाएगा। यदि गाइनोसियम में ओवरी सुपीरियर है तब G अंडरलाइन का यूज होगा। यदि गाइनोसियम में ओवरी इंफीरियर है तब G अपर लाइन का यूज किया जाएगा। इसी प्रकार यदि गाइनोसियम में ओवरी हाफ सुपीरियर हाफ इंफीरियर है तब G के इक्वल लाइन का यूज किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये है फ्लोरल फॉर्मूला लिखने का मेथड। एक चीज इसमें ध्यान देनी है कि फ्लोरल फॉर्मूले में किसी भी प्रकार का कॉमा यूज नहीं होगा।
आइए स्टूडेंट्स, अब सीखते हैं फ्लोरल डायग्राम कैसे बनाते हैं। फ्लोरल डायग्राम में सर्वप्रथम मदर एक्सिस को दिखाया जाना आवश्यक है। मदर एक्सिस को डार्क सर्किल के द्वारा या एक्टिनोमॉर्फिक या जाइगोमॉर्फिक सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा सकता है। मदर एक्सिस की ओर फ्लावर का हमेशा पोस्टीरियर पार्ट होगा। मदर एक्सिस से दूर वाला फ्लावर का हमेशा एंटीरियर पार्ट होगा। यदि सेपल, पेटल्स एंड स्टेमेंस की संख्या 5 लेते हैं तब फ्लोरल डायग्राम कैसे बनाते हैं, यही रिप्रेजेंट किया जा रहा है। यदि सेपल्स की संख्या 5 है, पॉलीसेपलस एंड वाल्वेट प्रकार की कंडीशन प्रेजेंट है, तब ऑड सेपल को या 5वें सेपल को मदर एक्सिस की ओर बनाया जाएगा। इस डायग्राम में सभी सेपल्स अलग अलग हैं और सभी सेपल्स की मार्जिन्स या एंड्स या एजेस एक दूसरे के पास पास हैं, ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। यह वाल्वेट प्रकार का एस्टिवेशन है। इसी प्रकार पेटल्स यदि पॉलीपेटलस एंड वाल्वेट कंडीशन में है, तब फ्लोरल डायग्राम में इस प्रकार से बनाए जाएंगे। इस डायग्राम में ऑड पेटल्स एंटीरियर साइड में है, जबकि ऑड सेपल पोस्टीरियर साइड में है। पेटल्स में भी वॉल्वेट कंडीशन प्रेजेंट है। इसके साथ साथ सभी पेटल्स पॉलीपेटलस कंडीशन में प्रेजेंट हैं। इसी प्रकार यदि एंड्रोशियम में स्टेमेंस 5 एंड पॉलीएंड्रस कंडीशन में प्रेजेंट है, तब स्टेमेंस को निम्न प्रकार से दिखाया जाएगा। इस डायग्राम में सभी स्टेमेंस पॉलीएंड्रस एंड डाइथिकस एंड इंट्रोस प्रकार के हैं। इसी प्रकार गाइनोसियम में यदि 3 कार्पल्स प्रेजेंट हैं और पेराइटल प्लेसेंटेशन है, तब गाइनोसियम को
निम्न प्रकार से फ्लोरल डायग्राम में रिप्रेजेंट किया जाएगा। इस डायग्राम में सभी स्टेमेंस डाइथिकस एंड इंट्रोस प्रकार के हैं। यदि स्टेमेंस एक्स्ट्रोस प्रकार के हैं तब सभी स्टेमेंस का माउथ सेपल्स या पेटल्स की ओर होगा। यदि स्टेमेंस मोनोथिकस कंडीशन में प्रेजेंट है तब मोनोथिकस स्टेमेंस को इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाएगा। यदि इंट्रोस कंडीशन है तब मोनोथिकस में माउथ गाइनोसिम की ओर, यदि एक्स्ट्रोस कंडीशन है तब मोनोथिकस स्टेमेन में माउथ सेपल या पेटल की ओर होगा। यदि फ्लावर ब्रैक्टिएट है तब एंटीरियर साइड में ब्रैक्ट को रिप्रेजेंट किया जाएगा। इसी प्रकार यदि ब्रैक्टियोलेट कंडीशन प्रेजेंट है तब फ्लोरल डायग्राम में लेटरल साइड में ब्रैक्ट को दिखाया जाएगा। फ्लोरल डायग्राम में सेपल एंड पेटल्स में एस्टिवेशन, वॉल्वेट, इम्ब्रिकेट, ट्विस्टेड, क्विंक्विंशियल प्रकार के होते हैं, लेकिन इनके फ्लोरल डायग्राम में रिप्रेजेंट करने का मेथड अलग अलग होता है। पेटल्स को इस प्रकार से राउंड बनाते हैं जबकि सेपल्स को फ्लोरल डायग्राम में इस प्रकार से वीक युक्त या चोंचदार बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था फ्लोरल डायग्राम बनाने का मेथड। तो स्टूडेंट, टैक्सोनॉमी टर्मिनोलॉजी के इस टॉपिक में गाइनोसिम के बारे में स्टडी की, इसके साथ साथ फ्लोरल फॉर्मूला किस प्रकार से लिखते हैं, फ्लोरल डायग्राम किस प्रकार से बनाते हैं, इसके बारे में भी जाना। थैंक्स।